गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, अगर वो सही हुआ तो हम जो रीसेंट लो है उसके नीचे खुलेंगे। अब सपोर्ट के नाम पे सिर्फ एक ही लेवल बचा है 23,697 का, लेकिन उसके भी कोई मायने नहीं है। वो टूटा तो 23,500 और फिर 23,000 भी संभव है। आज नहीं भी टूटा तो आगे टूटने का रिस्क रहेगा 23,500 23,000 इस बाजार में। लेकिन ना आशीष, आपको परसों जैसे रैली मिलती रहेंगी और बीच बीच में एक आध बयान आएंगे। क्रूड भी वन वे नहीं भागेगा, बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे। किसी दिन आप सोच भी नहीं रहोगे, उस दिन 300 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ जाएगी, जैसे कि परसों आई थी। आपको एक उन रैलीज का वेट करना है। पोजिशनल शॉट बनाने के लिए आपको उन रैलीज का वेट करना है, गैप डाउन में शॉट नहीं करना है। हम कल 400 ऑलरेडी गिर चुके हैं, 200 आज सुबह गिर रहे हैं। वो हो सकता है कि और गिरें, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं गिरेंगे, लेकिन पुल बैक्स आएंगे मार्केट में, उन पुल बैक्स का वेट करें और जहां पर वो पुल बैक्स फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। क्योंकि क्या हो, देखिए कल 400 पॉइंट नीचे गिरने के बाद आज और 200 पॉइंट नीचे गिरेंगे ना। ज़्यादातर लोग शॉर्ट कैसे करते हैं? पुट खरीद कर। फ्यूचर बेचने की तो ना मार्जिन होती है लोगों के पास ज़्यादा, ना हिम्मत होती है। ज़्यादातर लोग पुट्स ही खरीदते हैं। यस, मैं एक्शनेबल आइडियाज़ देता हूँ ना इसके लिए। तो अगर आप वो पुट खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी पुट्स बहुत महंगे हैं, इतनी इंडिया विक्स है, और आज और 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो पहले टिक में पुट्स बहुत महंगे होंगे। ये भी हो सकता है कि 200 पॉइंट खुलने के बाद मार्केट अगर 1 घंटे भी स्टेबल रहा तो थोड़े से पुट के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, और फिर अगर थोड़ी सी रिकवरी हो तो। और एक चीज़ मैं कहूँगा, इस मार्केट में एक स्ट्रैटेजी जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है वो है पुट स्प्रेड। और स्प्रेड कैसे करना है आपको? जैसे एक सीधा 500 या 800 पॉइंट का स्प्रेड ले, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, लेकिन उसमें क्या है, आपको 30-40 रुपये में वो स्प्रेड मिल जाते हैं और उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में होता है। तो उस पर फोकस करें। नेकेड शॉट थोड़ा इस लेवल पर आकर तो अब कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए ये अप्रोच अभी भी निफ्टी पर ठीक रहेगी कि वाया पुट स्प्रेड इस मार्केट में रैलीज पर अपनी पोजीशन जोड़ें। ओके, ये इंटरेस्टिंग। ये हो गया निफ्टी 50 का अप्रोच। बैंक्स, और शायद बैंक्स, इकोनॉमी का सारा सरदर्द बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही झेल रहे हैं। और ये तरीका भी होता है, जब इकोनॉमी में कंसर्न्स होते हैं तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की ज्यादातर धुलाई होती है, हो रही है। सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर सबसे बड़ा सरदर्द बन गया ऑफ लेट। क्या करूं बैंक्स में? देखिए, बैंक निफ्टी ने परसों की पूरी रैली गंवाई, और सच बताऊं तो कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। कल बैंक निफ्टी सीधा, एक्चुअली हम खुले ही सीधा वो स्टॉप लॉस के नीचे, और उसके बाद वन वे डिक्लाइन आई, और ये रैली ठीक 200 डे मूविंग एवरेज पर जाकर फेल हुई। 200 डे मूविंग एवरेज जो है बैंक निफ्टी का करीब करीब 57,200 पर है, और हम इस मार्केट में 57,100 तक गए थे अभी उसमें। ये देखिए, अगर आप आई थिंक ये कहीं ना कहीं, हाँ ये आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन वो टच करके फिर नीचे आया 200 डे मूविंग एवरेज से। यहाँ से बैंक निफ्टी पर 54,000 और उसके बाद 52,000 तक जाने का रेस खुला हुआ है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा। लेकिन एक बार के लिए तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट का रिस्क रहेगा। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर क्रूड 150 क्रॉस कर गया ना तो बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। अच्छा, ये मार्केट ना सपोर्ट और लेवल्स की नहीं है, ये मार्केट सेंटिमेंट की है। इस मार्केट में सेंटिमेंट तब सुधरेगा जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और क्रूड गिरकर 70 पर आ जाएगा वापस। वो भी होगा, लेकिन उससे पहले कहाँ तक जाएगा ये, 150 तक जाएगा या नहीं, उस बीच में निफ्टी 22,000 तक जाएगा या नहीं, बैंक निफ्टी 52,000 तक जाएगा या नहीं, ये कौन कह सकता है इस समय? हमारे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। देखिए, हम लाइफ में क्या होता है ना, हम डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब आज की डेट में अगर आप मुझे कहेंगे कि क्या 4 या 5 साल पहले जब ये सब हुआ था, जब कोविड हुआ था, तो क्या हमें कुछ और करना चाहिए था? बिल्कुल कुछ और करना चाहिए था। हमने बहुत गलतियां की, लेकिन उस समय थोड़ा पता था। उस समय तो जो डिसीजंस हमने लिए वो हमने वो सब पोजीशन देख कर लिए। तो इस समय भी हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो जो इस समय हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको देख कर ले रहे हैं। भाई साहब, ये है दिन। निफ्टी बैंक की है रणनीति।